यदि आप लोग योग करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस प्रकार योगासन का अभ्यास करें और क्या नहीं करें, तो दोस्तों बिल्कुल ये चैनल आप ही के लिए है। यहाँ पर हम बताने वाले हैं सेफ और सिंपल योगिक टेक्निक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास सोनी, पीएचडी इन योगा। तो आज हम बताने वाले हैं सिंपल योगा मॉर्निंग रूटीन फॉर बिगिनर्स। तो आइए मेरे साथ ज्वाइन करिए मॉर्निंग योगा रूटीन, जो कि बेसिक्स आसनों का अभ्यास मैं आज कराने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आप किसी भी स्थान पर बैठ जाइए, या इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। पहला है डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सिट और स्टैंड स्ट्रेट, कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद करते हुए लंबी और गहरी सांस भरना है नासिकाओं से, और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार दोहराएं, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारे मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलेगी और हमारा शरीर फिर से री एनर्जाइज हो जाएगा। किसी भी स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सीधे लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की उठाना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने एड़ियों को ऊपर की उठाना है, और इसी अभ्यास में पूरी तरह अपने मेरुदंड को ऊपर की ओर खींचना है और होल्ड करना है। करीब करीब 10 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे और धीरे से हम वापस आते हैं, रिलैक्स। इसी अभ्यास को हम 2 बार और दोहराएंगे। ताड़ासन के बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आना है और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाना है, और श्वास भरते हुए पुनः वापस अपने स्थान पर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस सामने की ओर। ये आसन हमारी कमर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अक्सर लोगों में पाया जाता है कि सुबह उठने के बाद कमर में दर्द हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे मार्जरी आसन, यानी कि कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज के लिए हम अपने घुटनों पर बैठ जाना है और अपने हाथों को सामने की ओर रखना है। पैर इस प्रकार सीधे रहेंगे और हथेलियों को पूरी तरह से खोलते हुए सामने रखना है। पहला, श्वास को भरते हुए अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है और कमर को नीचे की ओर दबाव बनाते हुए ऊपर की ओर देखने का प्रयास करना है। श्वास छोड़ते हुए हिप्स को स्क्वीज करना है और अपनी चिन को गले से लॉक करना है और अपनी पीठ को अधिक से अधिक ऊपर की उठाने का प्रयास। फिर से श्वास भरते हुए वापस, एंड श्वास छोड़ते हुए अगेन। भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन जो कि हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अक्सर लोगों में होता है कि रात को सोने के बाद सुबह कमर में अक्सर दर्द होता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ये मॉर्निंग रूटीन बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे सभी के लिए। दोनों पैरों आपस में मिलाते हुए पंजे सीधे रखना है और अपने हाथों को चेस्ट के पास में, यानी कि रिब्स के पास में, अपने कंधे के नीचे रखते हुए अपर बॉडी को उठाना है। इनहेल, सांस भरते हुए अप, चेस्ट को प्रॉपर्ली एक्सपेंड करना है, शोल्डर ओपन रहेंगे। यथासंभव अपनी क्षमता अनुसार इसको होल्ड करना है और फिर धीरे से वापस आएंगे। अगेन डीप इनहेल, एक्सहेल डाउन। इसे आप डायनामिक तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक 1 to 10 रेपिटेशंस कंसिस्टेंटली। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस टाइप से भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं कराने वाला हूँ वो सभी का फेवरेट आसन है। समझ तो गए ही होंगे आप। जी हाँ, शवासन। शवासन, इसमें सोना नहीं है। 1 से 2 या 5 मिनट तक अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, यानी कि शरीर को शिथिल करना है और अपनी कॉन्शियसनेस को बनाकर रखना है। अपनी चेतना को अपने श्वास पर या हृदय पर केंद्रित करते हुए बनाकर रखना है। इस प्रकार 1 से 2 फीट तक अपने पैरों में गैप करते हुए अपने राइट हैंड को स्टमक पर और लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पर रखना है और फुल बॉडी रिलैक्स। इसमें प्राकृतिक श्वसन पर ध्यान को केंद्रित करके रखना है। किस प्रकार हमारे शरीर में श्वास आ रही है और जा रही है, बस उसे महसूस करने का प्रयास करना है। तो देखा दोस्तों, ये था बहुत ही सिंपल और सेफ योगा अभ्यास बिगिनर्स के लिए। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेचिंग नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर पुश करिए, जिससे आपको हमारे समय समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे।
ये वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, स्टे फिट एंड हेल्दी।